चंडीगढ़ पुलिस द्वारा किए गए मोगा में इनकाउंटर के बारे में स्थिति साफ करने के लिए हमारे साथ मोगा के एसएसपी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एसएसपी साहब, जो कल शाम यहाँ पे इनकाउंटर हुआ है चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा, 2 लोगों की मौत हुई है, कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं, कितनी जानकारी है आपको इस मामले में? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? इसके बारे में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सारे के सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। इतनी मैं जानना चाहूंगा कि जब यह लोग चंडीगढ़ पुलिस मोगा में एंटर करी है तो क्या उन्होंने आपको, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्फॉर्म किया था? हमारे थाने में इन्होंने एक रपट लिखाई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि किसी इन्वेस्टिगेशन के संबंध में ये इस एरिया में मूव कर रहे हैं। दूसरी बात, बेशक इन्होंने किसी रिंकू नाम के अपराधी को उसे अरेस्ट भी कर लिया है, तो उसकी तलाश में चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पहुंची थी, लेकिन जो मारे गए हैं उनका इस केस से कोई लेन देन नहीं था और उनकी जो हम उन्हें इनकाउंटर कहें या हत्या कहेंगे, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसको ढूंढने आए थे, क्या सारा का सारा मैटर था, ये अभी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आएगा और उसके बाद ये सारी की सारी स्थिति स्पष्ट होगी। सुखदेव सिंह के खिलाफ पता चला है कि कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन उसके साथ जो मारा गया इंद्रजीत सिंह गोरा, क्या उसके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज था? इसके बारे में भी मुझे कोई इल्म नहीं है और मैं अभी इस स्टेज पे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। छोटी सी जानकारी आपसे ये लेना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की सीधी गाइडलाइंस है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सिविल में जाकर के कोई इनकाउंटर नहीं कर सकता या वो अपने साथ हथियार खासकर AK-47 लेके नहीं घूम सकता। तो इस वारदात के दौरान, इस इनकाउंटर के दौरान पता चला है कि चंडीगढ़ पुलिस सादे कपड़ों में थी, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी और उनके पास प्राइवेट गाड़ियां थी। इसके बारे में आप SSP चंडीगढ़ से बात करें। तो आपकी तरफ से इस पूरे मामले में, क्योंकि इनकाउंटर मोगा में हुआ, तो यहाँ पर क्या कार्रवाई हो चुकी है अब तक? एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर दी गई है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसमें की जाए और जो भी इंक्वायरी, जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा उसको फेयरली आगे बढ़ाया जाएगा। एफआईआर क्या दर्ज हुई है, किसके खिलाफ हुई है, किन धाराओं के तहत हुई है? एफआईआर का वर्षन जो है हमारे पास मौजूद है, वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि कौन सी धाराओं के तहत किसके खिलाफ हुई है? मुझे अभी जुबानी इसके बारे में कुछ भी कहना जो है ना वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। 2 की मौत तो कंफर्म है, तो घायल कितने और अरेस्ट कितने हुए हैं इस पूरे मामले में? इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम रिकॉर्ड। 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, इतना क्लियर करेंगे? सारी की सारी चीज रिकॉर्ड पे है, जो भी चीज रिकॉर्ड पे है वो आप ले सकते हैं, हमारे रिकॉर्ड में अवेलेबल है। ये थे एसएसपी मोगा गुरशान सिंह संधू। बेशक हमसे बात जरूर की इन्होंने, लेकिन किसी भी सवाल का पूरा पुख्ता जवाब इनके पास भी हमें नजर नहीं आ रहा। हर बात पर ये कह रहे हैं कि ये इंक्वायरी का मैटर है, इसकी इंक्वायरी की जा रही है। एफआईआर हो चुकी है, लेकिन एफआईआर क्या हुई है, उसके तथ्य क्या है, इसके बारे में भी इनका कहना है कि रिकॉर्ड में मौजूद है, आप वहां से ले सकते हैं। यानी कि किसी सवाल का सीधा और पुख्ता जवाब यह मीडिया को देने के लिए अभी तैयार नहीं है। नपिंदर सिंह बराड़, AVP न्यूज होगा।